हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सुबह के बज चुके हैं 7 और 7 बजे हम क्या करते हैं? रोज़ जिम करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? रोज़ वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करते हैं। जिम तो आप लोग आई थिंक पहले ही करके आ चुके होंगे, और जिन्होंने भी अभी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया हुआ है तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लें, या फिर वीडियो देखने के बाद करें, क्योंकि वीडियो का टाइम ही बहुत कम रखती हूँ मैं। हार्डली 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सुबह सुबह वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। वन लाइनर्स के फॉर्म में हम एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करते हैं अपनी ब्रेन की, कि हमें क्वेश्चंस क्या हो, याद हो। तो आई होप आप सब लोग बिल्कुल रेडी होंगे इस सेशन को अटेंड करने के लिए। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आपको जल्दी से पूरे यूट्यूब का शेड्यूल बताती हूँ। जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, वो सुबह 7 o'clock से स्टार्ट हो जाती हैं। कितने बजे से? प्रातः 7 बजे से, है ना। प्रातः 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे हम क्या करते हैं? वन लाइनर्स करते हैं। किसके वन लाइनर्स करते हैं? साइंस के वन लाइनर्स करते हैं, जिसमें मैंने वो किया हुआ है कि मुझे 10,000 प्लस आपको वन लाइनर्स याद कराने हैं आपके एग्जाम्स के पहले, ठीक है। उसके बाद 9 बजे आपकी एक्सप्रेस क्लास होती है, जीके एक्सप्रेस। इस क्लास में क्या करते हैं आप लोग? ये क्लास आपकी संदीप सर लेते हैं रेगुलर, जीके एक्सप्रेस। इसमें सर आपको एक्सप्रेस की स्पीड से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी एक क्लास रहती है अगेन 12 बजे, दिन के 12 बजे 12 नून पे मैं लेती हूँ आपकी क्लास। वो कौन सी क्लास होती है? आपकी साइंस एक्सप्रेस होती है, ठीक है। साइंस एक्सप्रेस में मैं क्या कराती हूँ आप लोगों को? क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराती हूँ। क्वेश्चन होता है स्क्रीन पे और आंसर होता है उसका। क्वेश्चन आंसर। देखिए, ये जो हम क्लासेस यूट्यूब में ले रहे हैं ना, ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल है। लाइक आपको क्या होगा, क्वेश्चंस याद होंगे फटाफट। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे जैसे वन लाइनर्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर याद हो रहा है, और जीके एक्सप्रेस क्लास में आपको क्या ऑप्शंस के साथ में आपको क्या हो रहा है, आंसर्स हम क्या करा रहे हैं, याद करा रहे हैं। अगर आप वीडियो को एक बार देखते हो, उसके बाद दोबारा देखते हो, तो आपको ये रहेगा ना कि आपके माइंड में आपने कितना रिटेन किया एक बार में, कि अगर आपको एक बार देखने पे ही सारा याद हो रहा है या 2 बार देखने पे सारा याद हो रहा है, क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपकी फिर एक क्लास हो गई रात में 11 बजे। सर लेते हैं आप लोगों के लिए जीके के वन लाइनर्स की क्लास, और सर ने आई थिंक स्टार्ट कर दिया। एक 6 बजे भी सर की क्लास होने वाली है क्वेश्चन आंसर्स की, और 9 बजे खजाना क्लास भी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, ये यूट्यूब में फिक्स होनी ही होनी है, मतलब ये चलेंगी ही क्लासेस। 6 और 11 की भी आपकी बहुत, मतलब 6 और 9 वाली क्लास भी आपकी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। जिन लोगों ने चाय वाय नहीं पी हो तो प्लीज़ जल्दी से अपना चाय का कप लेके बैठ जाओ और देखते जाओ फटाफट सेशन को। हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हुज मेडिकल इज सिस्टेरिन। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापे को रोकने की, टू प्रिवेंट एजिंग। भाई जिसको भी अपना बुढ़ापा रोकना हो तो वो ये दवाई खा लेना, तो उससे क्या होगा, आपका बुढ़ापा, आप बूढ़े नहीं होगे जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पे आपके, द एनर्जी ऑफ अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग व्हीकल विल बी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। कोई भी गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, कोई भी चल रही है, तो उसमें जो भी एनर्जी होगी, जो इंसान बैठा हुआ उसमें दोनों होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। क्योंकि आप बैठे हो मतलब स्थिति के कारण जो ऊर्जा आ रही है उसको हम गतिज स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और मूव भी कर रहे हो साथ में, गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसमें क्या मूविंग एनर्जी कौन सी होती है हमारी, काइनेटिक होती है। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो काइनेटिक होता है हमारा हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मास मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, pe होता है हमारा, mg मतलब मास द्रव्यमान इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी बोलते हैं। कई जगह उसकी वैल्यू 9.8 ली जाती है, कई जगह उसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी इसमें। तो जो भी इंसान मूव कर रहा होता है उसमें गाड़ी के अंदर बैठ के उसमें दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और ये उनके फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट,
What is a fish without scales called? बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? कौन सी मछली होती है बिना शल्क वाली? जिनमें देखो, आप लोगों ने देखा होगा एक्वेटिक जो भी हमारे पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनमें क्या होती है, ऐसी धारियां सी पाई जाती है। अगर ऐसी मैं मछली बनाऊं, मेरी यार देखो मेरी ड्राइंग ना अच्छी नहीं है, मेरे को ड्राइंग टीचर बहुत डांटती थी मेरे स्कूल टाइम पे। तो ऐसी ना इनमें पतली पतली सी धारियां होती हैं, मतलब होती हैं बॉडी, जो भी फिशेस जो भी देखे होंगे आप एक्वेरियम्स में भी देखो तो ऐसी फाइन लाइंस दिखती हैं उसमें छोटी छोटी सी। तो वो जो लाइंस होती हैं वो मछलियों में पाई जाती हैं। तो ऐसी कौन सी मछली जिसमें वो नहीं पाई जाती, तो वो कैट फिश है। ठीक है, ये रेलवेज में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या? व्हाट इज दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर? थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिस्टेक है। व्हाट इज दी फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaOCl, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चांदी का रासायनिक प्रतीक है सिल्वर इज द केमिकल सिंबल फॉर द सिल्वर। तो सिल्वर जो हमारी चांदी होती है उसका जो केमिकल सिंबल है वो क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, Ag। गोल्ड का क्या होता है? Au होता है। ठीक है, द हायर द वॉइस द हायर इट्स वॉइस। जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या? वो एक कहावत है ना, एक टंग ट्विस्टर होता है, ऊँट ऊंची ऊँट की पूछ ऊंची। तो वैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये बताइए जितनी ऊंची आवाज होगी तो उतनी ऊंची क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी कि वेवलेंथ होगी? तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, जितना ज्यादा वॉइस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको आवृत्ति बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का 1/, टाइम पीरियड होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, क्लियर है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक यूनिट टाइम पे कितनी बार एक वेव वहां से पास होती है, वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ अ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट टाइम, इसलिए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। नेक्स्ट, हेलोजन विच स्ट्राइक्स द ग्लास। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। अगेन ब्रोमीन कैसी हेलोजन्स है? ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली हेलोजन है। ठीक है, नेक्स्ट, the lines of forces are dash in a uniform magnetic field। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? डैश मतलब वो फिल इन दी ब्लैंक है। तो कैसी होती है? अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो लाइन ऑफ मैग्नेट जो लाइंस ड्रॉ करते हैं हम मैग्नेट, देखो मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं आपकी। ठीक है, प्रॉपर इमेजिनरी लाइंस होती है ना, तो वो कैसी होती है? पैरेलल होती हैं कि इंटरसेक्ट होती हैं कि कर्वी होती हैं? तो कैसी होती है? पैरेलल होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉल्ड पेडोलॉजी? मृदा, देखो हिंदी वालों के लिए इजी है। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑब्वियसली बात है, मृदा मतलब क्या होता है? सॉइल होता है। तो जो भी लोग मिट्टी की स्टडी करते हैं तो वो किस साइंस में आती है? वो चीज पेडोलॉजी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन डिराइव्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, वो क्या कहलाता है? वो हमको क्या देता है? फोर्स का एक्सप्रेशन देता है। तो फोर्स जो बच्चों ने आई थिंक जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे ना, तो उन्हें 11th में ये चीज़ सीखी होगी कि सेकेंड लॉ से कैसे डिराइव करते, पूरा एक डेरिवेशन होता है एक पेज का। तो जो F होता है मतलब फोर्स, मतलब कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। एम क्या होता है? द्रव्यमान, मतलब कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। तो बल को ऐसे लिख लो, अच्छा लिख देती हूँ, बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखो अगर हिंदी में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आई वॉज नॉट सो गुड इन हिंदी
या मेरी हिंदी में ना मैं मिस्टेक कर देती हूँ लिखने में, तो F इज इक्वल्स टू MA, ठीक है। वो एक जेन्युइन है यार कि मैं ना थोड़ी सी वीक हूँ हिंदी में और मुझे उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई मेरे को थोड़ी हिंदी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं वीक हूँ। किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, मेरा हिंदी सब्जेक्ट वीक है, आप ऐसे जान सकते हो। इसलिए मैंने बहुत बार देखा है ना, आप लोगों को शिकायत होती है कि मैम आप बहुत इंग्लिश बोलते हो। बेटा मैं कुछ इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत रेयर वर्ड यूज़ करती हूँ इंग्लिश के, वरना अगर आप, ठीक है चलो छोड़ो। F इज इक्वल्स टू MA, ये फॉर्मूला हो गया। द एक्सप्रेशन डिराइव्स फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। क्या मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इनटू त्वरण, F इज इक्वल्स टू MA। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, इसको हम किससे नापते हैं, पायरोमीटर से नापते हैं। ये मैंने कल की आपको एक्सप्रेस वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी होगी तो उनको आज दिख जाएगा। अगर आप रेगुलर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको वंस इन अ वीक रिपीट कर देती हूँ कि भाई आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो अगर कोई एक भी सेशन देख रहे हैं, 7 बजे वाला देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है तो मैं करा देती हूँ। तो वैसे आप 7 बजे वाला भी देखा करो, 12 बजे वाला सेशन भी देखा करो, या सारे सेशन देखा करो, आप ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको हम किससे नापते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन डज द बॉयल्स रूल अप्लाई, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बॉयल क्या है, बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिनने आइडल गैस का लॉ दिया हुआ था। आइडल गैस की इक्वेशन अभी मैं आगे कराऊंगी आपको। वो 3 गैस से, यानी 3 लॉज को मिलके हमने एक आइडल गैस इक्वेशन बनाई है। तो जो बॉयल्स है, बॉयल क्या बोलता है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके पहले ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कब, जब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये साइन को अलग करके हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब दाब और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, घनत्व। किसी गैस का अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। कब, जब हम वहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो जो बॉयल्स लॉ है वो कब एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये चीज़ वैलिड होगी, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द रीजन फॉर द शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ अ फ्लूइड इज स्फेरिकल, द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण, देखो आपने देखा होगा जो भी पानी की बूंदे हैं या आप भी पानी फेंकते हो तो जो बूंदे रहती है ऐसी गोल गोल शेप की होती हैं, बनाते तो हम उसको ऐसा है, रुक जाओ गड़बड़ हो गया। देखो पानी वैसे वो स्फेरिकल नहीं होती, वो ऐसे टाइप की शेप होती है ना पानी की बूंद का, पर वो हम उसको जनरली ऐसे बोलते हैं। तो ये किस कारण से होती है ऐसी, सरफेस टेंशन के कारण होती है, उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो ये सिंपल सा वन लाइनर ये है। अब आपको एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा कि जो भी पानी रहता है उनकी बूंदें गोलाकार होने का कारण उनका क्या होता है, तो आप बोलोगे वो सरफेस टेंशन के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच फ्यूल हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल के कैसे मापते हैं, हम कैलोरीमीटर से नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, when the pressure in a gas vessel is increased its mass, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। there will be no change in its mass, it will remain always unchanged या constant, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो वॉज इन्वेंटेड, रेडियो किसने इन्वेंट किया था, जी मार्कोनी ने इन्वेंट किया था। टीवी किसने इन्वेंट की थी, जेल बिलियर्ड क्या नाम था टीवी वाले का, उसको भी याद कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। द आइडल गैस इक्वेशन मैंने अभी बताया था ना, आदर्श गैस जो अभी मैं बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन कर रही थी, वो क्या होता है, उसका समीकरण PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। प्रेशर, वॉल्यूम, रियल गैस, ये नंबर ऑफ मोल्स, रियल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि भाई रियल यानी आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT होती है। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो PV इज इक्वल्स टू NRT। क्लियर है।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा सुबह सुबह पढ़ाई करने में। जैसे आप लोग वार्म अप करने जाते हो ना मॉर्निंग में, वैसे ही एक वार्म अप सेशन में लेती हूँ आप लोगों के लिए कि फटाफट हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से वन लाइनर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो भी दिन में शेड्यूल हो पढ़ाई करने का, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं 12 बजे की क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।